अक्सर हम लोगों के घर के दरवाज़ों पर लिखा हुआ देखते हैं, एंट्री पर, प्रवेश द्वार पर शुभ और लाभ। ये दो शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। आदमी चाहता है ये दोनों ही हमारे जीवन में भरपूर रहें, लाभ भी रहे, शुभ भी रहे। लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि हर लाभ शुभ होगा ये ज़रूरी नहीं है। हर प्रॉफिट हमारे जीवन में मंगलकारी ही हो, शुभ ही हो, ये आवश्यक नहीं है। किंतु हर एक शुभ हमारे जीवन में लाभप्रद होगा ही होगा, ये पक्की बात है, क्योंकि उसमें शुभ तत्व मिला हुआ है, उसमें सद तत्व मिला हुआ है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ जो हमें प्राप्त हो रहा है, भगवान की कथा में जो प्राप्त होता है, यहाँ दोनों ही चीज़ हमें बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाती हैं। शुभ तो प्राप्त हो ही रहा है, क्यों? भगवान की कथा में बैठे हैं, उनका नाम संकीर्तन कर रहे हैं, उनकी बातें होंगी, उनकी लीलाएं सुनाई जाएंगी, बीच बीच में हाथ संकीर्तन करेंगे, मुख बोलेगा, पांव कभी कभी उनके नाम में कीर्तन में नाचेंगे। तो ये क्या है? ये जीवन का शुभ भी है और ये जीवन का लाभ भी है। लाभ किसी वस्तु से, किसी प्रॉफिट से, संसार के बिजनेस में आज 1 हुआ, कल 5 मिले, परसों 10 मिले, परसों फिर 20 कमाए, इसी को तो लाभ बोलते हैं। पर कई चीज जीवन में ऐसी होती हैं। देखो, कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का कर्म होता है जिसको करने में आनंद आता है, और एक कर्म होता है जिसको करने में कोई आनंद नहीं है, बस उसके फल में आनंद है। कैसे? बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो नौकरी कर तो रहे हैं, उनको नौकरी में कोई आनंद नहीं है। नौकरी तो बेचारों के लिए बड़ी भारी एक जिम्मेदारी है। सुबह उठो, नहाओ धो, ऑफिस जाओ, टाइम पे निकलो, नेक देर हो गई तो बॉस आंखें निकालता हुआ मिलेगा, तो मजबूरी है। 80% लोगों को वो जो जॉब, जो काम कर रहे हैं वो पसंद थोड़ी आता, पर क्यों कर रहे हैं? कि उस क्रिया के करने में कोई सुख नहीं है। सुख कब है? कब है सुख? जब महीना की अंतिम तारीख आती है, अकाउंट में जब फोन में ट्रिल नोटिफिकेशन आता है कि सैलरी ट्रांसफर, वो जो एक अंतिम बात है, कर्म के बाद का, क्रिया के बाद का जो फल है, उसके लिए कर रहे हैं। और ऐसे दुनिया में बहुत कम चीज़ें जिसकी क्रिया में भी आनंद हो और फल में भी आनंद हो। और ऐसी दुनिया में अगर कोई एकमात्र साधन हमें लगता है तो वो है भगवान की कथा। इसके क्रिया में भी आनंद है, अभी बैठे हो, यहाँ कर रहे हो, सुन रहे हो, इसमें भी आनंद है, और इसके फल में तो आनंद आनंद है ही, लाभ है। क्रिया में अपना आनंद है। कई लोग कथा इसलिए सुनते, बोल कथा सुन के बाद में पुण्य फल मिलेगा, लेकिन समझदार जानते हैं कि पुण्य तो बाद का काम है, फल तो बाद का काम है। सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा आनंद तो फिलहाल वर्तमान में है, जब आप बैठ करके यहाँ भगवान की कथा में डूब करके आनंद लेते हो। उसकी प्रक्रिया में आनंद है, उसके प्रोसेस में आनंद है। यजमान परिवार से पूछो, जब कथा की प्लानिंग होती है, तैयारी होती है, तो उस तैयारी में कितना उत्साह होता है, कितनी तैयारियां होती है। डेकोरेशन ऐसी होगी, जगह ये होगी,
अब कई जगह तो सारे 7-7 दिन के बोल, पहले दिन कपड़ों का रंग ये होगा, दूसरे दिन ऐसा होगा, तो उसकी प्रक्रिया में लगे रहते हैं। फूल माला ऐसी वाली मंगवाएंगे और मंच ऐसा लगेगा। भोजन में कई कई जगह तो ऐसी होती है कथा में, कथा से डिस्कशन, कथा के डिस्कशन से ज़्यादा भोजन पे डिस्कशन हो जाता है कि भोजन में क्या क्या बनेगा, क्या क्या मेन्यू होगा। तो भैया इस कथा के क्रिया में भी आनंद है और इस कथा के फल में तो आनंद है ही है। ऐसा शुभ भी और ऐसा लाभ भी देने वाली भगवान की कथा है। हम हमेशा लाभ का प्रयास करते हैं, लेकिन वो लाभ व्यर्थ है अगर उसमें शुभ तत्व ना हो, अगर उसमें ईमानदारी ना हो। धन दुनिया में बहुत लोग कमाते हैं, कमी नहीं है किसी के पास, पर ध्यान रखिए जिस कमाई के प्रोसेस में, जिस कमाई के रास्ते में किसी का दिल दुखाया गया हो, किसी से झूठ बोला गया हो, किसी के साथ धोखाधड़ी की गई हो, क्या वो धन कभी हमें पचता है? कैसे नहीं पचेगा? भगवान कोई ना कोई ऐसी जीवन में मजबूरी ले आएंगे। कोई रोग हो गया, अब जाओ डॉक्टर को बिल भरते रहो, अब कोई परेशानी हो गई, अब ये करते रहो। तो उस लाभ में भी कोई फायदा नहीं है अगर उसमें शुभ तत्व नहीं होगा। लेकिन भगवान की कथा बड़ा सुंदर प्रॉफिट का सौदा है, लाभ का सौदा है। जैसी थोड़ी सी समझ आई आदमी को, तब से वो इसी काम में लग जाता है कि भाई कमाई कैसे हो। लेकिन जीवन का एक पहलू जिसमें हमें सत्कर्मों को कमाना है, जिसमें हमें भगवत कार्यों को करके अपने जीवन के आनंद को कमाना है, उसको उस भाव को मन में जागृत करने के लिए भगवान की कथा आपको प्रेरणा देती है।